हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल जबरदस्त होंगे, बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, दिवाली तो है नहीं, फिर भी मैं दिए जला के लाइट लगा के बैठा हूं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। प्रतिभा मैम थोड़ा अर्जेंट काम से बाहर हैं आज, तो आज की क्लास मैं लूंगा और ये टॉपिक पढ़ेंगे आज। ठीक है, जितना भी कर पाएंगे आज की क्लास में उतना हम कवर करेंगे। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ साथ में। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से साइंस की बुक, कॉपी और पेन के साथ आप लोग रेडी रहो, क्योंकि कुछ नोट भी करना हो तो फटाफट नोट मेरे साथ करते रहना। तो ये स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं थोड़ा सा सर के बारे में। मेरा नाम बच्चों सौरभ दुबे है। मैं मैथ्स, साइंस और कुछ कंपटीशन एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक मैथ्स, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर्ड करवाता हूँ बच्चों के लिए। इन सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ, मैथ, साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें। साथ साथ में बच्चों ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ मेरे बारे में आप जान ही गए हो, धीरे धीरे और भी बहुत कुछ जानते रहोगे। ठीक है बच्चों, और जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं आए हैं जल्दी से इसको फॉलो करें, इस चैनल को फॉलो करेंगे जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड करें अपने फोन में। सत्या शिक्षा 678 सर्च करें। सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन मिलता है हमें आपको, वो हमारा ही चैनल है बच्चों। उसको जल्दी से ज्वाइन करें और साथ साथ में अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री क्लासेज अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत, सेल, बैटरी, ये सब थोड़ा बहुत हम जानते हैं, क्लास 6 में हमें पढ़ाया गया था, है ना। सेल के बारे में, सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं, बल्ब के बारे में बच्चों, टॉर्च के बारे में क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही। थोड़ा सा और आगे जानेंगे, इस चैप्टर का नाम समझते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, उसके बाद से क्या है उसके इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे, और करंट फ्लो होने से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। जैसे कि 3 इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट हमें यहीं पढ़ना है। एक इफेक्ट हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि कहीं भी अगर करंट फ्लो हो रही है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके घर में एक बल्ब लगा है, येलो वाला, पीला वाला, वो जो दिवाली वाला बल्ब अभी मैंने लगाया था वो वाला, सफेद वाला नहीं, व्हाइट वाला नहीं, व्हाइट वाला सीएफएल नहीं, एलईडी बल्ब नहीं, मैं कौन से बल्ब की बात कर रहा हूं, पीला वाला, येलो वाला, 100 वाट का जो आता है। अगर वो बल्ब 1 घंटा आपने जला लिया, आ रही बात समझ में, 1 घंटा, अब उसको आप टच नहीं कर सकते, करना भी मत, वो गर्म हो जाता है ना। आप अपने कपड़े प्रेस करते हो बच्चों, उसको थोड़ी देर तक लगा के रखते हो, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाता है ना। ऐसा क्या हो रहा है, तो जहां भी करंट फ्लो हो रही है, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है कि जिस चीज में फ्लो होगी उस चीज में हीट डेवलप करेगी, उस चीज को बच्चों गर्म कर देगी। कोई चीज कम गर्म होती है, कोई चीज ज्यादा गर्म होती है, लेकिन हर चीज गर्म होगी जहां भी बच्चों, जहां भी करंट हमारी फ्लो होगी। जैसे कि सीएफएल बल्ब, जो व्हाइट वाला बल्ब आता है आजकल हमारे घरों में लगा हुआ है, उसको आप हाथ से पकड़ सकते हो, उतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, थोड़ा बहुत गर्म होता है, पकड़ना मत, है ना, पकड़ना मत, करंट वरंट मार दे, लेकिन उतना ज्यादा गर्म वो नहीं होता है। लेकिन अगर अगर मैं येलो वाला बल्ब जो 100 वाट का आता है, सूर्या वाला बल्ब, उसको 1 घंटा जला के अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूं तो वो बहुत गर्म हो जाता है। तो कोई चीज कम गर्म हो रही है, कोई चीज ज्यादा गर्म हो रही है, किसी चीज में कम हीट आ पा रही है, किसी किसी चीज में क्या हो रहा है, ज्यादा हीट डेवलप हो रही है। इसके पीछे का क्या राज है ये तो हम जानेंगे ही। तो आपको एक बात पता चल गई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का पहला इफेक्ट कौन सा है बच्चों, हीटिंग इफेक्ट, याद कर लो। करंट का पहला इफेक्ट कौन सा है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ गए हीटिंग इफेक्ट का मतलब, थोड़ा सा समझ गए कि हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। कि किसी भी चीज में अगर करंट फ्लो हो रही है बच्चों, तो उसमें कुछ ना कुछ, या तो थोड़ा या तो बहुत हीट डेवलप हो जाएगी, वो चीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। क्लियर। दूसरी बात यह है कि एक और इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये कैसे पता चलेगा सर,
तो अगर कहीं किसी वायर में, किसी तार में करंट फ्लो हो रही है और उसके किनारे आप कंपास लेके गए जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, होता है ना जो छोटा सा गोल सा, देखे हो उसमें मैग्नेटिक निडल लगी होती है, देखे हो ना, जो साउथ और नॉर्थ को फेस करता है, मैग्नेटिक कंपास है ना, वही। अगर कहीं करंट फ्लो हो रही है, उसके आसपास ले गए ना, तो उसकी सुई कांपने लगती है। ठीक है, क्यों कांपती है ये सब बताऊंगा। तो अभी मोटी मोटा आप समझ लो, अभी हम डिटेल में बात करेंगे पूरा। अभी बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि इस चैप्टर में है क्या। एक हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात बच्चों मैं कर रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दो चीजें हमें अभी इसी क्लास में करनी है, 7th क्लास में। ठीक है, कौन कौन सा बच्चों? हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, एक और इफेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा 8th क्लास में, कौन सा? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुल मिला के कितने इफेक्ट हो गए? 3। 2 हम 7th क्लास में पढ़ेंगे, एक हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों जब हम 9th क्लास में जाएंगे वहां पे ये चैप्टर नहीं होगा। 9th क्लास में ये वाला चैप्टर अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, जब हम 10th क्लास में जाएंगे तो वहां हमें फिर से यही पढ़ना पड़ेगा, यही दोनों इफेक्ट। कौन कौन से बच्चों? हीटिंग और मैग्नेटिक। समझ गए ना पूरी कहानी कि कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये हो गई कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि 7th क्लास में, बाकी सब भूल जाओ, अभी बाकी सारी क्लासेज में क्या पढ़ना है छोड़ो। 7th क्लास में कुछ टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक हमारी एनसीईआरटी बुक में है या हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर से। पहला टॉपिक है बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पहले हमें यह जानना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? अभी इसकी बात हम करेंगे। दूसरा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये देखेंगे। तीसरा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज्ड। पहला ओपन सर्किट और दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्किट, है ना। अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ये बात मैंने पहले ही बता दी। चौथा, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इसका एक एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक मैग्नेट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन जाना। जैसे मान लो ये कोई लोहे का टुकड़ा है, इसमें मैंने करंट पास किया, कुछ ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया कि जब तक इसमें करंट जाएगी, जब तक बच्चों इसमें करंट जाएगी तब तक ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। और जैसे ही करंट जाना बंद हो जाएगी तब इसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दूर हो जाएंगी। मतलब जब तक करंट जा रही है चुंबक बन गया, और करंट जाना बंद हो गया तो ये चुंबक नहीं है अब, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और लास्ट हमारा इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे। इतने टॉपिक्स हैं हमारे क्लास 7th में। क्लियर है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको खैर हम आज नहीं कर रहे होंगे, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए और ये हो जाए। ये 3 टॉपिक हम या मैम पढ़ा देंगी आपको या पढ़ा रखी होंगी, मुझे आइडिया भी नहीं है कि ये चैप्टर आपका हो गया या नहीं हो गया, या जब भी जैसा भी होगा। आज की क्लास में बच्चों हम यहां तक करने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक। तो आइए चैप्टर को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों का फोकस बोर्ड पर ही होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ठीक है बच्चों, तो पहला टॉपिक हम देख लेते हैं अपना। पहला टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहां होता है, मेटल्स में या नॉन मेटल्स में? सारे बच्चे बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी कहां पास हो सकती है, मेटल में या नॉन मेटल में? तो सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए मेटल्स में। जितने भी मेटल्स हैं, लाइक एग्जांपल मेटल का कॉपर हो गया, आयरन हो गया बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम। और बताओ, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितने भी मेटल्स हैं
आ रही बात समझ? जितने भी मेटल्स हैं, इन मेटल्स में क्या फ्लो हो सकती है बच्चों? करंट पास हो सकती है। क्या नॉन मेटल्स में भी होती है? क्या नॉन मेटल्स में भी करंट पास होती है? एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें करंट पास होती है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, केवल दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ऐसा नॉन मेटल है जो आप लोगों ने देखा भी है। कौन सा बच्चों? ग्रेफाइट। ये ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जिसके अंदर करंट पास होती है। बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जिसके अंदर करंट पास होती हो। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है ग्रेफाइट? तो पेंसिल के अंदर जो लीड होती है काले कलर की जिससे लिखते हो, वही है ग्रेफाइट। ठीक है, तो वो कंडक्टर होती है। कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर वो होते हैं बच्चों जो अपने अंदर से करंट को पास करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है बच्चों? इंसुलेटर इसका उल्टा, कि ऐसी चीजें जिसके अंदर से करंट पास ना हो पाए। जैसे कि ये प्लास्टिक का बना हुआ रिमोट है एक छोटा सा, ये बाहर से प्लास्टिक का है ना? तो यहां से यहां तक करंट पास हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चों। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये मेटल नहीं है, ये प्लास्टिक है, नॉन मेटल है। आ रही बात समझ में? क्या इसके अंदर से करंट पास हो सकती है? अगर ये मेटल का होगा तो हो जाएगी, नॉन मेटल का होगा तो नहीं होगी। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रही बातें? ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो ध्यान से देखो, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल्स में कंपेयर करो तो कम होते हैं। मेटल्स में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मान लो कुछ देर के लिए, कहाँ है मेटल? है कुछ मेरे आसपास? मेरे आसपास कहाँ है मेटल? चलो इसको मैं मेटल बना लेता हूं। ये रहा मेटल बच्चों, ठीक है। ये क्या है? एक मेटल है। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इधर उधर भाग नहीं रहे हैं, फ्लो नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर उधर फ्लो नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं अपनी जगह पे। और जैसे ही करंट पास करते हो इसमें, वो फ्लो करने लगते हैं। अभी मैं इसको टच कर रहा हूं, मुझे करंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मतलब वायर लगा दूं, लाइव वायर, मतलब कि नंगी तार, समझ रहे हो? लाइव वायर मतलब करंट उसमें आ रही हो वायर में, इसमें लगा दिया, अगर उसको ऐसे टच करूंगा, करंट मार देगा मुझे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए थे बच्चों, वो क्या करने लगे? वो फ्लो करने लगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम बात कर रहे थे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मेटल्स। कोई भी मेटल है, हर एक मेटल के पास क्या है बच्चों? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल, समझ गए ना, ये सारी चीजें मेटल की हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेटल की हैं, ठीक है। जितने भी दुनिया में मेटल्स हैं, सबके अंदर क्या है? बहुत सारे बच्चों क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो ये कोई मेटल है, ये लोहे का कोई डंडा है, छड़ है, सरिया है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये फ्लो कर रहे हैं अभी? अभी नहीं फ्लो कर रहे हैं। कब फ्लो करेंगे? जब इसमें मैं करंट पास कराऊंगा। ये वायर जा रही है, जैसे इसमें वायर टच हुई, तुरंत ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्लो करने लगेंगे, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं, तो उसमें क्या डेवलप हो जाती है बच्चों? क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लोइंग ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन भी क्या है बच्चों? एक टाइप का चार्ज है। आ रही बात समझ में? इतनी बातें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे बनता है, हमारे घर में कैसे करंट आती है, कभी सोचा आपने? ये तो बटन दबाया, स्विच दबाया, पंखा ऑन, बटन दबाया, एसी चल गया, पंखा चल गया, बल्ब जल गया। लेकिन आता कहां से है करंट? तो करंट देखो बच्चों कहां से आता है। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। दरवाजा भी लगा दूं, बल्ब भी लगा देता हूं, पंखा लगा देता हूं बच्चों। एक बेकार सा पंखा बना दिया मैंने, और एक यहां बेहतरीन सा बल्ब बना दिया, है ना। अब जैसे ही स्विच यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, जैसे स्विच को ऑन किया, ये बल्ब जल गया, पंखा चलने लगा। कैसे हो रहा है? तो बाहर आप देखो, अपने घर के बाहर निकल के बहुत सारे बिजली के खंभे हैं, इलेक्ट्रिक पोल हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे।
इन पे वायर आ रही होंगी, इन पे वायर्स आ रही होंगी और ये वायर आपके घर में जा रही होंगी, ऐसा ही होता है। लेकिन ये वायर के पास कहां से इतनी करंट आती है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है? तो एक बच्चों ऐसा स्टेशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ये क्या है? पावर स्टेशन। क्या है ये? पावर स्टेशन। जो क्या बनाता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। क्या बनाएगा ये? इलेक्ट्रिसिटी। कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिवाइसेज होती हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जैसे कि बच्चों आपने सुना होगा विंड मिल, विंड मिल सुना होगा। दूसरा आपने सुना होगा विंड मिल, जानते हो वो बड़े बड़े पंखे होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं हवा से, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दूसरा डैम से, वाटर से, पानी से, पानी जोर से बहता है, टरबाइन लगी होती है, घूमती, ये सब पढ़ोगे आगे क्लास में। अभी आपको थोड़ा सा जानना है कि हमारे घर में कैसे बिजली आती है। ये आपके चैप्टर में भी नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि हमारे घर में बिजली कैसे आती है। तो जो पावर स्टेशन होते हैं जहां बिजली बनाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे बिजली बना दी गई, अभी बिजली कहाँ भेजी जाएगी? ट्रांसमिशन लाइन में। इस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन लाइन। ये लाइन से बिजली आएगी, फिर हमारे यहाँ एक बड़ा सा पावर स्टेशन, अपने यहाँ ट्रांसफार्मर बहुत सारे होते हैं, वहां पे आएंगी, फिर यहाँ से हमारे घरों में भेजी जाएंगी। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा समझ में आ गया कि हमारे घर में बिजली कैसे आती है। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की, कि जहां भी किसी भी मेटल में बच्चों, किसी भी मेटल में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। आ रही बात समझ में? चलो, पहली बात आप समझ गए। इट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर्स गेट्स हीटेड। मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि करंट कहीं भी फ्लो होगी किसी भी चीज में तो वहां पे हीट डेवलप हो जाएगी, वो चीज हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हमने समझ लिया। अगला देखते हैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बच्चों। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से एलिमेंट हैं? आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से एलिमेंट है? चलो हम सर्किट ही ले लेते हैं, एक इसको हटा देते हैं। चलो देखते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से बच्चों क्या है? एलिमेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें स्विच हो गया, सेल हो गया, बल्ब हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे कि स्विच भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक ओपन, एक बार ओपन स्विच हो जाएगा और एक बार क्लोज। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, क्या आपको पता है? पहले आगे पढ़ेंगे अभी ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अभी ये दोनों दूर दूर हैं। जैसे अपने घर में, आपके घर में भी स्विच होगा, बटन जिसको बोलते हैं, स्विच ऑफ कर दिया लाइट बंद हो गई, स्विच ऑन कर दिया तो लाइट जल गई। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। ये मान लो आपके घर का ही सिस्टम है और यहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन से लाइट आ रही थी, आपके घर में लाइट आ रही है, कहीं से भी आए, चाहे वो बैटरी से आए, सेल से आए, या एसी हो, डीसी हो, कैसी भी लाइट आए, करंट आनी चाहिए। आ गई करंट। अब ये करंट क्या अभी फ्लो होगी इसमें? अभी फ्लो नहीं होगी बच्चों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सर्किट कैसा है बच्चों? ओपन सर्किट है। यहाँ पे तार जैसे ही जोड़ दोगे तो अपने घर में जब आप स्विच ऑफ कर देते हो ना तो सर्किट टूट जाती है। ऐसे यहां से यहां तक करंट किसी भी चीज में कब पास होती है? जब एक क्लोज पाथ मिलता है। क्लोज पाथ, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखो यहां से टूट गया तो क्या करंट पास होगी? नहीं होगी। अब जब नहीं होगी तो क्या ये बल्ब जलेगा बच्चों? नहीं जलेगा। तो ये तो ओपन सर्किट हो गया। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ना लाइट जल जाती है। कैसे? जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे ये ऑटोमेटिक ये तार जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और ये बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों? ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में जानना हमें जरूरी है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला कंपोनेंट, ये सब हटा दूं मैं। जैसे पहला कंपोनेंट बच्चों वायर ही हो गया, फिर दूसरा कंपोनेंट की हो गया। सबके सिंबल आते हैं आपको, जैसे वायर या कनेक्टिंग वायर भी लिखा होता है, तो वायर को मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया वायर। क्लियर? ऐसे समथिंग, ये वायर हो गया। क्लियर?
दूसरा, ये पहला हो गया वायर। की कैसे बनाते हैं बच्चों? की बनाने के दो सिस्टम है। एक सिस्टम आपने देख लिया ऐसे, या ये क्या है, ओपन स्विच, या ये ओपन की है, की मतलब स्विच, या बच्चों ऐसे भी बना देते हैं। इसका भी मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है ओपन। क्लियर? जब इन दोनों वायर्स को, ये जो ऊपर था, जब इनको हम यहाँ पे मिला देंगे तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? क्लोज्ड। या ये जो ब्रैकेट बनाया था इसके बीच में अगर डॉट लगा दोगे, इसका भी मतलब क्या हो गया? क्लोज्ड। तो इन दोनों का मतलब क्लोज सर्किट, इन दोनों का मतलब बच्चों क्या हो गया? ओपन की, या सर्किट में लगा दिया तो ओपन सर्किट। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और कंपोनेंट्स देखते हैं। वायर हो गया, की हो गई, बल्ब देखते हैं बल्ब कैसे बनता है। तो बच्चों हमारा बल्ब जो बनता है वो समथिंग ऐसे बनता है। इसको चाहो तो आप गोले में घेर दो, चाहो तो ना भी घेरो, ऐसे बल्ब बनेगा। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रिसिटी में। आपके घर में कैसा भी बल्ब हो, जब साइंस में बल्ब बनाओगे तो ऐसा वाला बल्ब बनाना पड़ेगा, है ना? पंखा नहीं बनाते हैं, पंखा नहीं बनाएंगे। आ रही बातें समझ में? वायर बना दिया, की बना दिया, बल्ब बना दिया, ये सारी चीजें। सेल, सेल कैसे बनता है, बैटरी कैसे बनती है, ये भी सीखो। फोर्थ, सेल क्या होता है, सेल कैसे बनता है, ध्यान से देखो। ये बड़ा वाला टर्मिनल 6 क्लास में भी सिखाया गया है। ये सेल बनाना, सेल बनाना सारे बच्चों को 6 क्लास में भी सिखाया गया है। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है ये कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल। और जो छोटा वाला होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? तो ये हमारा सेल भी हो गया। बैटरी क्या होती है, बैटरी क्या होती है और सेल क्या होता है, क्या आपको पता है? 6 क्लास में आपको पढ़ाया गया है। आओ एक बार और देखते हैं। 5th पॉइंट, बैटरी। बैटरी को बच्चों बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दें लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे सेल को कंबाइन करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाले से कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव से कौन कनेक्ट? नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे। मतलब कि बहुत सारे अगर सेल्स को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे कितने सेल हैं काउंट करके कमेंट में बताओ जल्दी से कि यहाँ पर कितने सेल आपको दिख रहे हैं। सारे बच्चे बताएंगे, काउंट करो कितने सेल हैं और कमेंट में लिखो कितने सेल हैं, जल्दी से सारे बच्चे। देखता हूं किसको समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे काउंट करते हैं, आ जाओ। 1, ये पॉजिटिव निगेटिव मिला के, ये यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और 4, 4 सेल को मिला दिया। तो एक से अधिक सेल को अगर हमने मिला दिया, ज्वाइन कर दिया आपस में, तो क्या बन जाएगा? बैटरी। और बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देख लिया, सर्किट कैसे बनता है। सर्किट में बहुत सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। It allows electricity to flow through it and is used to provide electricity for various purposes, such as running electric motor, providing electricity to a bulb or fan, generating heat। क्या हुआ मतलब इसका? मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते क्यों हैं? ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा भी, फिर से देख लेते हैं। ये सब हटा देता हूं मैं, फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बहुत सारे तो नहीं दिख रहे हैं, फिर भी आपको 3 चीजें दिख रही हैं, 4 चीजें। स्विच दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, सेल दिख रहा है, वायर दिख रहे हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों इसलिए बनाते हैं हम कि जो भी हमारे घरों में चीजें यूज हो रही हैं, जैसे पानी चढ़ाना है ऊपर मोटर में, तो मोटर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक सर्किट एक होनी चाहिए, नहीं तो मोटर नहीं चलेगी। आ रही बात समझ में? फैन चलाना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए। वो सर्किट आपको दिखती नहीं है क्योंकि हमारे घरों में वायरिंग हुई रहती है। तो वॉल के अंदर, दीवार के अंदर या तो तार होता है, या तो मतलब तार हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन एक्चुअली में पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि वो एक सर्किट से कनेक्टेड है। आ रही बात समझ में? बैटरी क्या होती है मैंने बता दिया। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, मतलब 2 सेल हो या 2 से ज्यादा सेल हो। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। मैंने बताया ना, अभी एक बना के भी दिखा देता हूं। ये वाला सेल देखे हो जो रिमोट में पड़ता है,
यहाँ पे एक मेटल कैप होता है बच्चों, यहाँ पे एक मेटल कैप होता है, और मेटल कैप जिधर लगा होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे क्या होती है, एक मेटल डिस्क होती है। क्या होती है? मेटल डिस्क। और ये कैसी टर्मिनल होती है बच्चों? नेगेटिव टर्मिनल। एक और सेल को अगर ज्वाइन करना है, इसको बैटरी बनाना है, तो आओ बनाते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इधर से एक पॉजिटिव, और ये ऐसे कुछ ज्वाइन करेंगे। और भी ज्वाइन करना आगे आप कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कहने का मतलब है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही ज्वाइन हो सकता है। पॉजिटिव से अगर हमने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हमने बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। आ रही बात समझ में? जोड़ने का, कॉम्बिनेशन करने का क्या तरीका है सेल्स को, कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव ही करना है। ना तुम पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर सकते हो, ना ही बच्चों नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। सर्किट क्या होता है, बैटरी क्या होती है ना? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट बच्चों सर्किट के बारे में ही। इट हेल्प्स द सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी मैंने कंपोनेंट्स बताया था आपको, क्या क्या बताया? वायर बताया, सेल बताया, बैटरी की जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बल्ब, उनको हेल्प करता है। ठीक है, अगर सर्किट नहीं है, मैं ऐसे एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब ले आया घर में, बहुत सारे वायर लाया घर में, की लिया या स्विच ले लिया घर में, क्या ये बल्ब जल जाएगा? नहीं जलेगा। इसके लिए हमें एक सर्किट डिजाइन करनी ही पड़ेगी। विदाउट डिजाइनिंग अ सर्किट इसको हम ग्लो नहीं करा सकते हैं। आ रही बात समझ में? कोई डाउट है किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों टाइप ऑफ सर्किट के बारे में। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट। फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्किट। इन ओपन सर्किट करंट कैन नॉट बी फ्लोड। करंट फ्लो नहीं हो सकता है बच्चों, किसमें? ओपन सर्किट में। और क्लोज्ड सर्किट में करंट कैन बी फ्लोड। मतलब कि क्लोज में व्हेन द की इज क्लोज्ड और स्विच्ड ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो होता है, घर का बल्ब जल जाता है। तो जब हम स्विच अपने घर का ऑन करते हैं तो हम कैसी सर्किट बना रहे होते हैं? क्लोज्ड सर्किट। द सर्किट इज सेड टू बी क्लोज सर्किट। मतलब जब भी की क्लोज होगी, मतलब जिस सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है वो कैसी सर्किट है बच्चों? क्लोज सर्किट। और जिस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता है, सर्किट टूटी हुई है, कहीं से टूटी हुई है, या उसका जो वो है की या स्विच वो ऑफ पोजीशन में है, तो कैसा सर्किट हो जाएगा? ओपन सर्किट। आइए एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे एक ओपन सर्किट आपको दिख रहा होगा, ये बल्ब है बेचारा, ग्लो नहीं कर पा रहा है। क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। यहाँ से सप्लाई आ रही है, मतलब यहाँ से बिजली निकल रही है, तो क्या सप्लाई जाएगी? यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, रास्ता टूटा हुआ है। करंट भी बच्चों पानी की तरह होता है, इसीलिए बोलते हैं पानी भी फ्लो होता है, वाटर भी क्या होता है? फ्लो होता है। जितने भी लिक्विड होते हैं सब क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। आ रही बात समझ में? करंट भी उन्हीं की तरह क्या होता है? फ्लो होता है। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये रास्ता बना दिया, यहां से पानी आ रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा है, ये रास्ता बना दिया। दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और यहां पर कोई तालाब जैसा कुछ बना दिया मैं। इस तालाब में पानी भरना, ये तालाब है, बहुत गंदा सा तालाब बनाया मुझे पता है, लेकिन इस तालाब में पानी भरना है। आ रही बात समझ में? यहां से बहुत सारा, ये दो ही रास्ते हैं इसके पास, और कहीं पानी नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं जा सकता। ये पानी इधर से जाने की कोशिश करेगा क्योंकि पहला रास्ता ये है, लेकिन पानी यहां जाके इधर उधर हो जाएगा, इधर नहीं पहुंच पाएगा, है ना? क्योंकि रास्ता नहीं मिला, पानी इधर उधर पहुंच जाएगा और वहां नहीं पहुंचेगा। और हम चाहते हैं हमारा एक भी बूंद पानी वेस्ट ना हो, तो कौन से रास्ते से जाएगा बच्चों? इस रास्ते से पानी जाएगा। पानी फ्लो हो रहा है, इसी प्रकार से करंट भी फ्लो होती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहां से करंट निकली जब, तो देखिए रास्ता टूटा है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकती। करंट फ्लो, बल्ब को जलाना है तो कैसे जलाएंगे? इस सर्किट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही क्या हो जाएगा? तुरंत के तुरंत बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लो हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट
जिसमें करंट फ्लो हो सकती है। कोई भी कंपोनेंट खराब हो गया तो वो सर्किट क्या हो जाएगी बच्चों, खराब हो जाएगी, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। कहने का मतलब है कि अभी मैंने यहाँ पे चलो क्लोज कर दिया, कैसा कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। अब देखो करंट निकल रही है, इधर से इधर जाएगी, बल्ब में जाएगी, बल्ब में भी यहाँ पे फिलामेंट होता है। कौन से मटेरियल का बना होता है, कमेंट में लिख के बताओ, फिलामेंट कौन से मटेरियल का बना होता है। फिलामेंट बनता है बच्चों टंगस्टन से। आ रही बात समझ में। अभी बढ़िया बल्ब ग्लो कर रहा है, सब लोग एकदम मजे में है, घर में उजाला है घर में। अचानक से बल्ब बंद हो गया। फिर हमने देखा कि लाइट तो है, फिर भी हमारे घर का बल्ब कैसे बंद हो गया। लाइट है घर में, ये बल्ब बंद हो गया, ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ होगा। और ये सर्किट भी, स्विच भी ऑफ नहीं किया आपने, ये क्लोज्ड सर्किट में बल्ब बंद हो गया। क्यों हुआ होगा मैं बताऊं। इसका जो फिलामेंट है कभी कभी यहां से टूट जाता है, तोड़ू इसको, यहां से बच्चों क्या होता है, फिलामेंट टूट जाता है, पूरा ही टूट गया। ये हो रुक जा, ध्यान से देखो, ये जो फिलामेंट है बच्चों यहां से ऐसे, ये कभी कभी ऐसे ब्रेक हो जाता है। देखो बीच में थोड़ा सा तोड़ दिया मैंने, थोड़ा सा भी टूट गया ना, थोड़ा सा भी जगह बन गया तो ये पानी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब करंट अब फ्लो नहीं होगी और ये बल्ब अब ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया। पहले कहां पर ब्रेक था सर्किट, यहां पर पहले, अभी कहां ब्रेक हो गया, यहां पर हो गया। तो कहीं भी कोई भी वायर, अगर यहां भी वायर टूट गई तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहां भी टूट गई तो आप लोग सोच रहे होगे सर यहां से यहां तक तो करंट आ जाएगा, अगर यहां टूट गई तो नहीं आएगा बच्चों। ये पूरा एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए कि करंट जहां से निकल रही है वहां तक पहुंचने का रास्ता होना चाहिए। अगर रास्ता टूटा तो करंट नहीं पहुंचेगी। आ रही बात समझ में। उस सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलेंगे। कोई डाउट है यहां तक, समझ गए। आओ एक और बेहतरीन सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ओपन सर्किट का और क्लोज सर्किट का। तो ये वाला एग्जांपल देखो बच्चों आप लोग, इसमें क्या है, देखो अभी ओपन हो गया, अब क्लोज हो गया। देखो यहां ओपन हो गया, अभी बल्ब बंद हो गया, क्लोज होते ही बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। समझ पा रहे हैं। एक बार क्लोज हो रहा है तो बल्ब ऑन हो जा रहा है, और जब ओपन हो रहा है तो बल्ब ऑफ हो जा रहा है। ये काम अपने घर में आप स्विच ऑन ऑफ करते हो तो यही होता है। देखो यहाँ पे सर्किट अब ब्रेक हो गई है ना, इस केस में सर्किट ब्रेक हो गई थी तो ये क्या हो गया था, ओपन। आ रही बात समझ में। और जब यहाँ पे चिपक जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो इनको हटाओ बल्ब को, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। यहां देखो एक बेहतरीन सा एग्जांपल, ये है बच्चों हमारी सप्लाई। सप्लाई का मतलब यहां से करंट निकलेगा। ये मैंने क्या लगा दिया, की लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों, KEY की, या स्विच भी बोल सकते हो एक बार को। स्विच अगर बनाऊंगा, चलो मैं स्विच बना देता हूं, स्विच जैसा जैसा आपकी बुक में है, नहीं तो आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ 10th क्लास में, लेकिन वैसा ही बनेगा जैसा मैंने अभी बनाया था। और यहां पे एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब यहां पे भी लगा दिया, इसका नाम है B1, इसका नाम है B2। क्लियर है ये, एक का नाम है B1, एक का नाम है B2। यहां से करंट निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अब मुझे बताओ सभी लोग कमेंट करके कि B1 जलेगा या B2 जलेगा या दोनों जलेंगे, जल्दी से बताओ। B1 ग्लो होगा, B2 ग्लो होगा या दोनों ग्लो होंगे। ABC, तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, या D दोनों ग्लो नहीं होंगे। समझ गए, दोनों ग्लो होंगे और दोनों ग्लो नहीं होंगे। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे अपना दिमाग लगा के, सारे बच्चे कमेंट करके अपना दिमाग लगा के बताएंगे कि कौन सा बल्ब ग्लो होगा, जलेगा, और कौन सा नहीं जलेगा। चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से सारे बच्चे। यहां देखो, यहां से करंट निकला, पानी है, पानी मान लो, निकला, पानी को मिल गए यहाँ पे दो रास्ते। पानी इधर भी जाना चाहेगा, इधर भी जाएगा, लेकिन इधर वाला रास्ता टूटा हुआ है तो पानी इधर बच्चों नहीं जाएगा, तो ये वाला बल्ब नहीं ग्लो होगा। पानी इधर गया, अभी भी रास्ता इसको टूटा हुआ नहीं मिला, इस वाले पानी को गया, अरे बहुत बढ़िया, गया,
तो देखो इस वाले बल्ब के लिए पूरा रास्ता क्लियर है, कहीं भी टूटा है क्या? ये कहीं भी नहीं टूटा है बच्चों। तो B1 ग्लो करेगा और B2 ग्लो करेगा और B1 ग्लो नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? एक ही सर्किट में एक ओपन बना दिया और एक क्लोज्ड बना दिया। आ रही बात समझ में? एक ओपन सर्किट, ओपन में बल्ब ग्लो नहीं करता है, एक क्लोज्ड बना दिया। क्लियर है इतना? आगे बढ़े आप। चलो आ जाओ अगले टॉपिक पे। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट ये सब बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फ्यूज की और MCB की। फ्यूज, जब मैं आप लोगों की तरह छोटा बच्चा हुआ करता था, 7th 8th में पढ़ते थे, तब फ्यूज चलता था। और फ्यूज पे मैंने बहुत सारा काम किया है। जब मैं छोटा था तो अपने घर की लाइट वाइट बना लेता था। तो ये काम आप मत करना, ठीक है? उस टाइम गांव में इलेक्ट्रिशियन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हमें ही बनानी पड़ती थी, ठीक है? आपके घर में भी कुछ लोग होंगे जो बनाए होंगे पहले लाइट। पहले तार वार छोटी बहुत प्रॉब्लम होती थी तो खुद ही खोल वोल के बना देते थे हम लोग। आप लोग मत करना, क्योंकि करंट वारंट से क्या है, डर होता है बच्चों, ठीक है? उस टाइम पे मजबूरी थी, बनाते थे। एक आध बार मुझे करंट भी लगी है, इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें। करंट कैसे लगी बताऊं? तो उस टाइम घर में मैं हीटर बना रहा था। हीटर समझते हो? ऐसा वाला हीटर, ऐसा वाला हीटर बच्चों, जिसमें ऐसे 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 वायर होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसा वाला हीटर। इसके 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ऐसे ऐसे। ऐसा वाला हीटर था और घर में मैं बना रहा था गांव में। शायद यही 7वीं या 8वीं में पढ़ रहा था उस टाइम पे मैं। तो अब हीटर बना रहा था और इसका स्विच जो है लगा दिया था, बटन ऑफ थी, लेकिन वो कहीं से अर्थिंग लेके यहाँ पे मेरे चिपक गया पूरा हीटर और भयानक करंट लगी थी मुझे, ठीक है? फिर मेरी मम्मी गई और लाइट वाइट कट की तो मैं बच गया। तो लाइट वाइट से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? बाकी हीटर बना, उस दिन से ना मैं लाइट से मतलब 1 आध साल तक तो मैं फिर मैं डर गया पूरा। मतलब वैसे बल्ब भी नहीं निकालता था फिर मैं। उसके 1 आध साल बाद फिर से मैं अपना स्टार्ट हो गया, ठीक है? और एक गोबर गैस वाली बात बताई थी तुम्हें, चलो बाद में बताऊंगा, कभी कभी मैथ्स की क्लास में बताऊंगा। अभी पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि मुझे जितना कराना है मैं करा के जाऊंगा। मेरी बात समझो। तो एक है फ्यूज, ये वाला फ्यूज है बच्चों, जो पहले जमाने में हुआ करता था, शायद अभी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाए या ना मिले। आज की डेट में क्या चलता है, अब तो गांव में भी, मेरे भी घर पे गांव में भी अब MCB ही लगी है, और सबके यहाँ ही MCB लग गई है ऑलमोस्ट, है ना? हर जगह सस्ती भी होती है और बढ़िया भी होती है। दोनों में क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ, काम क्या है दोनों का ये भी बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूज की, पुराने जमाने वाले फ्यूज की, है ना? इट प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। होता क्या था कि जो पोल होता है ना आपके घर के बाहर, जो पोल है बिजली का खंभा, उस पोल से जो लाइट आती थी एक बोर्ड में आती थी। ये मेन बोर्ड था अपने घर का, और उसी मेन बोर्ड में ये फ्यूज लगा होता था। उसी मेन बोर्ड में बच्चों ये वाला फ्यूज जो है लगा होता था। अब इस फ्यूज में ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ऐसे दांत जैसे निकले हैं, इसके दांत जैसे। ये जो दांत जैसा निकला है, एक वायर इधर से लेके इधर तक ऐसे एक वायर कनेक्ट होती थी, बहुत पतली सी, और ये फ्यूज मेन बोर्ड में लगा दिया जाता था। कैसे लगाते थे मैं बता रहा हूं। ये वाला तो अपने बोर्ड में फिक्स होता था। ये मान लो बोर्ड है, अब इसमें मुझे फ्यूज लगाना है, देखो कैसे, ये वाला उठा के इसमें बिल्कुल फिक्स कर दिया मैंने। ये वाला पोर्शन वन यहाँ लगा दिया। ये पोर्शन 2 उठाया और इसी में घुस जाता था, वो उठाया और इसके ऊपर घुसा दिया, और ये तार लगा के, तार ऐसे ही जुड़ा रहता था। जब बहुत ज्यादा लाइट आती थी ना पोल से, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आपकी टीवी में पहुंच जाएगा तो टीवी ब्लास्ट कर देगा, आपके घर में फ्रिज में पहुंच जाएगी लाइट तो फ्रिज खराब कर देगी, एसी वेसी सब खराब कर देगी। तो उस ज्यादा लाइट को रोकने का डिवाइस कौन था? ये फ्यूज। फ्यूज जो था, ये देखो बहुत ज्यादा लाइट आ गई तो फ्यूज का ये वायर जो है बच्चों मेल्ट हो जाता था, टूट जाता था। मेल्ट होके क्या हो जाता था? टूट जाता था, गल के। क्यों गल जाता था? कोई बच्चा बताएगा मुझे क्यों गल जाता था ज्यादा लाइट आने से? ऐसा क्या हो जाता था? हीटिंग इफेक्ट बच्चों, हीटिंग इफेक्ट। जब ज्यादा लाइट आएगी तो खूब गर्म हो जाएगा, और ये बहुत पतला वायर है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, और ये टूट जाएगा। और टूट गया तो क्या हुआ?
घर की लाइट गुल हो गई, गायब हो गई। अब घर की लाइट गायब हो गई तो हमारी टीवी भी बच गई, टीवी भी सेफ हो गई, फ्रिज भी सेफ हो गया, सारा डिवाइस एकदम बढ़िया बच गया। बस ये बेचारा टूट गया तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं उखाड़ता था ऐसे और इसमें पतला वायर फिर से लगा देता था और फिर से लगा दिया, घर की लाइट आ गई। तो दिक्कत क्या थी, ये क्यों बनाना पड़ा? ये बार बार बच्चों वायर चेंज करना ना बड़ा मुसीबत का काम था और इसके लिए इलेक्ट्रीशियन नहीं बुला सकते थे, रोज टूटता था, रोज टूटता था। ठीक है, टीवी में मूवी आ रही, बढ़िया से मूवी देख रहे हैं, तब तक ये वायर टूट गया, बताओ मूवी छूट गई मेरी। और तब उस टाइम पे मूवी बच्चों शाम को आती थी 4 बजे। आपके मम्मी पापा जानते होंगे, उनसे पूछिएगा। तो नेशनल एक ही चैनल था उस टाइम पे, तो नेशनल था और एक न्यूज वगैरह का था। तो नेशनल पे सैटरडे और संडे शाम को 4 बजे मूवी आती थी और वो मूवी जब हम देखते, लाइट तो हमेशा रहती नहीं थी, अब अगर किस्मत से लाइट आ गई तो मूवी देखते थे। और मूवी देखने में अगर ये तार टूट गया ना, बहुत गुस्सा आती थी, भाग के जाता था मैं। और मैं क्या करता था, दिमाग लगाता था, मोटा तार लगा देता था यहाँ पे। मोटा तार लगाने से क्या हुआ कि अब तेज लाइट आए, टीवी भले फूक जाए, लेकिन ये मेल्ट नहीं होना चाहिए और पिक्चर जो है, मूवी जो चल रही है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो ये सब जुगाड़, बहुत मजा आता था उस टाइम पे। तो बच्चों ये बार बार ये वायर चेंज करना बड़ा झंझट का काम था। तो हमने क्या लाया, MCB, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फायदा क्या है, ज्यादा लाइट हुई तो ये अपने आप नीचे हो जाती है, आ रही बात समझ में, अपने आप नीचे हो गई जैसा भी है। फिर इस खूंटी को पकड़ो और टक से ऊपर कर दो, फिर लाइट आ गई। मतलब ये तार बार बार जोड़ना नहीं है, यहाँ पे इसको पकड़ो ऊपर कर दो, फिर बहुत तेज लाइट आई, नीचे हो गई, फिर पकड़ो ऊपर कर दो, लाइट आ गई। तार नहीं जोड़ना है, समझ गए? आओ पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। फ्यूज का क्या काम है, इट प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज करते हैं इसको, जो हमारे घर के बाकी अप्लायंसेस को, फ्रिज हो गया, टीवी हो गई, सारी चीजों को बचाता है। क्लियर? MCB स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB इज अ स्विच which automatically turn off when current is in circuit exceed। जब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब यहां करंट ज्यादा हो जा रहा था तो ये वायर टूट जा रही थी, यहां करंट ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ, फिर पकड़ो और टक से ऊपर कर दो, लाइट आ गई। समझ गए क्या है दोनों? ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने NCERT की, पीछे 5-7 मिनट और बस। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। कनेक्टिंग वायर, कुछ सिंबल्स बनाने, कनेक्टिंग वायर बनाना है, वायर बना दिया, ये हो गया कनेक्टिंग वायर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, अगर एक ही वायर के ऊपर से दूसरी वायर आ रही है तो यहां से ऐसे मोड़ दो। ये दोनों आपस में अटैच नहीं है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे आ रही है, इन दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं है। ये क्या है बच्चों? कनेक्टिंग वायर्स। क्लियर? स्विच बनाना है ऑफ पोजीशन में, बहुत बढ़िया, ये लो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, स्विच इन ऑफ पोजीशन। बल्ब बनाना, अरे वाह, ये सब तो हम लोग करके आए हैं अभी, इस सारा खेल तो हम खेल के आए हैं बच्चों। और क्या है, सेल बनाना है। सेल में और बैटरी में क्या डिफरेंस था? सेल अकेला होता है, सेल अकेला होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी बोलता तो 2-4 सेल लगा देते, है ना? स्विच बनाना है बच्चों, स्विच इन ऑन पोजीशन, स्विच इन ऑन पोजीशन। तो हमने ऑफ बनाया था, तो 5वां बना लिया स्विच इन ऑन पोजीशन। इनको चिपका दो, है ना? की बोलेगा तो की ऐसे बना देना, ऑन ये हो गया ऑन, और ऑफ कैसे हो गया ये। बैटरी भी बनानी है, लो बैटरी लो, बहुत सारे सेल को कंबाइन कर दो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, ये हो गया बैटरी। क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट है क्या इसमें? जल्दी छाप दो, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में भर दो पूरा कि डाउट है सर यहाँ पे। नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में एक सर्किट बना रखी है पहले से ही। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन। इसी के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना है, ध्यान से देख के बताओ ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है। कमेंट करके जल्दी से बता दो ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है सारे बच्चे।
तो हमने देखा कि ये देखो, ये इसको ये टच नहीं कर रहा है इससे, ये जो पिन लगाया हुआ है, मम्मी लोग साड़ी में लगाती हैं इसको, है ना। तो ये पिन लगाया हुआ है, इससे अगर टच करा दिया तब तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो अभी कैसा है, ओपन है। इसको बनाते हैं, बल्ब लगा है, बल्ब लगा है, बल्ब लगा दिया बच्चों, सर्किट ओपन है, ओपन कर दिया। बैटरी लगी है, हाँ एक ही सेल लगा है तो एक ही लगाएंगे, बैटरी नहीं है सेल है। प्लस माइनस बनाना चाहो बना दो। ये बन गया बच्चों, ये पूरा का पूरा, समझ गए ना। तीन चीजें हैं, वायर तो लगा ही दिया हमने, सेल बना दिया, ये पूरा का पूरा एक स्विच का काम कर रहा है, स्विच बना दिया, और ये एक अपना बल्ब है, बल्ब बना दिया। बल्ब को घेरना चाहो ऐसे घेर दो, नहीं भी घेरोगे तो भी सही है। क्लियर, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 सेल, 4 सेल हैं। ड्रॉ लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विथ वायर्स टू मेक अ बैटरी। बैटरी बनाना है चारों को जोड़ के। चलो ठीक है, वायर्स बनाना है, बस वायर बनाता हूं। इसके प्लस से इसका माइनस, है ना, इसके माइनस से इसके प्लस से बच्चों इसका माइनस, इसके प्लस से इसका माइनस, ये बाहर निकालो, ये बाहर निकालो। अब यहां बल्ब लगाओ, पंखा लगाओ, जो मन करे लगा दो। अब ये मत करना कि सर यहाँ पे फ्रिज लगा दो, अरे 4 छोटा छोटा सेल है, ये फ्रिज चला पाएगा। बल्ब लगा लो, पंखा भी छोटा, मोटर लगा लो, चल जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से, और ये वाला माइनस। अब यहाँ पे अपना एक डिवाइस लगा दो, चलो बल्ब लगा देता हूं मैं, ये बढ़िया जलेगा, है ना। आ रही बात समझ में, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन, ये बताओ जलेगा क्या, ये बल्ब ग्लो होगा क्या? क्या पूछ रहा है, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर दिस डज नॉट ग्लो। अच्छा बता दिया, नहीं होगा। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, कर लोगे ना इसको। ये देखो प्लस प्लस चिपका दिया, मैंने क्या बोला, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। इस सेल को उल्टा करके लगा दो, इस सेल को बदल दो, इसका प्लस इधर करो और इसका माइनस जो है इधर करो। अब बिल्कुल सही है, ये वाला जैसा था वैसे ही रहने दो, इसका माइनस, इसका प्लस, इसको यहां ले आओ, इसको यहां, दोबारा से बनाना इसको उल्टा करके, कर लोगे। ठीक है, अब बल्ब ग्लो हो जाएगा, जैसा मैंने बनाया उस केस में क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या पूछ लिया, अरे हमें तो 3 पता है लेकिन 2 ही बताना है, 2 पूछा, जो आपके चैप्टर में वही बताना है। पहला हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगला क्या है बच्चों, अगला क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग तो हमने देख लिया, फ्यूज भी देख लिया, उसी की वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही फ्यूज काम कर रहा था। बाकी अपने घर का बल्ब देख लिया, ठंडी का मौसम है, ऐसे रूम हीटर लगा लेते हैं, उसको भी देख लिया। मैग्नेटिक का अगली क्लास में करना था लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा नहीं। एक सर्किट बनाऊंगा मैं, बहुत आसान सी सर्किट, ये रही, बस बन गई। स्विच स्विच नहीं बनाएंगे हम, हमें बल्ब बंद ही नहीं करना है। अब मेरी बात समझो ध्यान से, इसमें क्या फ्लो हो रही होगी बच्चों, करंट। करंट जो है, एक बात याद रखना, हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। करंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी हल्की में मत लेना इसे। अरे 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 अरे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बाकी आप लोग समझते रहना, समझ गए ना। पॉजिटिव से निकलेगा, कहां तक जाएगा, ये नेगेटिव तक। करंट का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट यही होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। अब मेरी बात समझो, जो मैं बताना चाह रहा था, ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक कंपास है। ये ऐसे नीडल होती है, नॉर्थ को नॉर्थ बोल रहा हूँ, नॉर्थ को नाउथ बोल रहा हूँ और साउथ को सार्थ बोलूंगा, बहुत खतरनाक हो जाता है कभी कभी काम, है ना। अब मेरी बात समझो, नॉर्थ है बच्चों,
नॉर्थ को हमेशा क्या करती है, फेस करती है। कौन सी निडल, मैग्नेटिक निडल, हमेशा नॉर्थ को। पहले के लोग इसको लेके चलते थे, उनको कुछ नहीं पता था, टाइम वाइम पहले कहाँ जानते थे, बहुत पहले के लोग तो ये लेके चलते थे दिशा जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है ना। तो ये जो सुई है ना, इसकी मैग्नेटिक निडल, ये चुपचाप खड़ी रहती है, कांपती नहीं है इधर उधर। ये कब कांपेगी, एक चुंबक लाया, कोई बदमाश सा बच्चा था, एक चुंबक लाया और इसको परेशान करेगा निडल को, इसके इधर उधर चुंबक लगाओगे ना, परेशान हो जाएगी, इधर उधर भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि चुंबक के पास एक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जो इसको परेशान करेगा, पहली बात। लेकिन उस बदमाश बच्चे को ये नहीं पता कि इसके पास भी एक चुंबक का फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर इस सुई को बच्चों यहां भी लाओगे ना तो ये कांपने लगेगी, फ्लक्चुएट होने लगेगी इधर से उधर। तो इसीलिए एक इफेक्ट और आया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जहां भी करंट पास हो रही है वहां पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। आ रही बात समझ में। आपके घर में कभी इलेक्ट्रीशियन आता है तो उसके पास एक पेचकस होता है, देखो ऐसी पैंट में डाले रहता है पेचकस। पेचकस जानते हो ना, स्क्रू ड्राइवर, हिंदी नहीं समझते, पेचकस स्क्रू ड्राइवर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर उसका जो होता है, पेचकस जो होता है, ऐसे नट बोल्ट जो भी होता है ना उसके पास ले जाता है, उसमें चिपक जाता है। तो मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि मेरे घर में जो स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, उसमें नहीं चिपकता, ये कौन सा वाला लेके आता है इसमें चिपक जाता है ना, सोचने वाली बात। और उसका भी वैसा ही होता था, ऐसा नहीं है कि वो चुंबक वाला, मैं तो यही सोचता था कि उसका चुंबक वाला होता है, चुंबक वाला नहीं होता बच्चों, उसका भी नॉर्मल होता है। वो इलेक्ट्रीशियन दिन भर काम कहाँ करता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और जहां भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसके आसपास हमेशा क्या जनरेट होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका जो पेचकस है, जो स्क्रू ड्राइवर है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रहता है। तो ये धीरे धीरे इसके अंदर भी कैसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कैसे गुण हो जाते हैं इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये भी एक मैग्नेट के जैसा एक्ट करने लगता है। तो ये मुझे बहुत दिन बाद पता चला था, है ना, 7वीं क्लास में भी नहीं पता था, पता नहीं मुझे पढ़ाया गया था कि नहीं 7वीं क्लास में। ये समझ गए बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके दो इफेक्ट यही होते हैं बच्चों, एक हीटिंग इफेक्ट हो गया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। ट्रू फॉल्स लिखना है, ट्रू फॉल्स 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी। चलो जल्दी से बता दो, आप लोग कमेंट में भर दो, पहला ट्रू है या फॉल्स है। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ सेकंड सेल। क्या बोल रहा है ये, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होता है क्या बैटरी बनाने में, नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, हमेशा उल्टा। तो ई हो गया बच्चों फॉल्स, है ना। ये दूसरा वाला देखो क्या लिखा है, ये व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट। अब फ्यूज जो पुराने जमाने वाला फ्यूज, उसमें जब बहुत ज्यादा करंट हो जाता है तो क्या होता है, द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। अरे वाह, क्या सही बात लिखी है कि जब बहुत ज्यादा करंट फ्यूज में पहुंच जाता है तो उसकी जो वायर है पतली वाली, जो मैं बाद में बदमाशी करके मोटी वाली लगा देता था और वो मेल्ट नहीं होती थी, तो उसमें पतली सी वायर होती है, वो मेल्ट हो जाती है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। अरे जब वो मैग्नेट ही है तो आयरन को क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कौन बच्चा बताएगा। आयरन तो सभी लोग जानते हैं, आयरन मत बताना। आयरन हो गया, और कोबाल्ट हो गया, और निकल हो गया। निकल की स्पेलिंग चेक कर लेना, ये नहीं होती है, मुझे भी नहीं आती। आ रही बात समझ में, निकल की स्पेलिंग जो भी होती हो बच्चों, ठीक है, एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। आयरन एफ ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ई का मतलब आयरन। ये क्यों लिख रहा हूं, आपको याद कराऊंगा अभी के अभी। ये मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे लोहा अट्रैक्ट हो जाता है ना, आयरन जो होता है, जैसे हाँ ये बच्चों इसमें आयरन है और ये है मैग्नेट, आपको नहीं पता था, अट्रैक्ट हो रहा है ना, देखो बहुत, देखो जादू जादू है। मैग्नेट वाली पेन देखो, इतना भयानक मैग्नेट भी नहीं है, देख पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि बस आयरन ही अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट भी करता है, निकल भी करता है। आ रही बात समझ में। इसका नाम है CO, इसको CO से, C कैपिटल है, O स्मॉल है,
एफ कैपिटल है, ई स्मॉल है, लिखने का तरीका होता है NI। याद कैसे करेंगे? फेंको नहीं, क्या हिंदी में फेंको नहीं, बार बार बोलो 2-3 बार, फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंको नहीं। फे से फेंको नहीं, फेंको नहीं, फेंको नहीं। फेंको नहीं जो है वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, फेंको नहीं, इनको फेंकना नहीं, चुंबक लाके चिपका दो इनको, फेंको नहीं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, याद हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना, फेंको नहीं। लास्ट वाला देखो, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिल्कुल सही बात है, जब मैं इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाऊंगा बच्चों उस टाइम बताऊंगा किस प्रकार से, ठीक है। तो अब अच्छा एक और है, अरे वाह, एक और आ गया, एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा सारे क्वेश्चन नहीं कराया हूं मैं, जो टॉपिक पढ़ाया हूं, जैसे 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5, फिर 9 करा दिया आपको, फिर 13, सारे क्वेश्चन नहीं कराया हूं क्योंकि वो मैंने आज पढ़ाया नहीं है ना, और मुझे नहीं आइडिया है कि आप पहले से पढ़े हो या नहीं। ये क्वेश्चन जल्दी से कर लो, सारे बच्चे अगर खुद आंसर दे दो इसका तो मैं मानूंगा कि आज जो मैं पढ़ाया हूं वो आपकी समझ में आया है। चलो पढ़ो इसको, खुद आंसर दो, मैं भी पढ़ता हूं। एक सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, दिख गया मुझे। वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, स्विच अगर ऑफ है तो ए बी सी में से क्या कोई बल्ब ग्लो करेगा, ये बताना है आपको। सेकंड, व्हाट विल द ऑर्डर, अगर स्विच को ऑन कर दिया तो पहले कौन ग्लो करेगा, ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा, या ये दोनों एक साथ, ये बाद में करेगा, या तीनों एक साथ करेंगे। जल्दी से ये आंसर कमेंट में चिपका डालो, जल्दी से सारे बच्चे ये काम करके दिखा दो, जल्दी से, बहुत जल्दी सबके आंसर आने चाहिए। और जो आंसर नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगा कि कुछ याद नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है। वो जो भी आता है कर दो, गलत सही कुछ भी कर दो, करो तो पहले, ठीक है, कर लिया। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। पहले भाई जब ऑफ रहेगा तो क्या कोई भी रास्ता मिल रहा है, कोई दूसरा रास्ता है क्या? एक ही रास्ता था, उसको भी बंद कर दिया, कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नो, कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जब ये तीनों एक ही लाइन में है बच्चों तो कोई पहले और बाद में नहीं होता, करंट की स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, बहुत ही ज्यादा तेज होती है। तो तीनों बल्ब साइमल्टेनियसली मतलब कि लगातार, साइमल्टेनियसली मतलब लगातार, एक लगातार मतलब तुरंत एक साथ। दिवाली वाला झालर देखे हो, अगर वो सीरीज पैरेलल, छोड़ो सीरीज पैरेलल अभी आप नहीं पढ़े हो, अभी बस इतना जान लो कि अगर एक ही लाइन में 3 बल्ब हैं, इनको सीरीज बोलते हैं बच्चों, एक ही लाइन में तीनों बल्ब हैं, तो जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा ये तीनों एक साथ जल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो समझ में आ गया सब कुछ जितना आज पढ़ाया, मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ के, इलेक्ट्रोमैग्नेट छोड़ के, इलेक्ट्रिक बेल छोड़ के, यही तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइम नहीं मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस, आपकी आधी से ज्यादा एनसीईआरटी करा दिया मैंने, और शायद आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में बढ़िया से आए होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसकी जरूरत पड़े कि मैं बताऊं, है ना? ऐसी बात सही है, मुझे ही लग रहा है बस। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं आए हो तो इधर को खिसक जाओ, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। ठीक है, तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास? बढ़िया रही? समझ में आई सारी चीजें, या अभी भी कुछ डाउट्स हैं आपके मन में? देखो डाउट्स को डाउटें बोल रहा हूं, क्या होगा मेरा? ठीक है बच्चों, तो साइंस वैसे मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन प्रतिभा मैम नहीं है तो आज पढ़ा दिया मैंने, है ना? मैम आएंगी तो आपको कंटिन्यू करेंगी, और जब भी आपकी अगली क्लास होगी मैम ही लेंगी क्लास। और अगर ये टॉपिक उन्होंने, अच्छा एक बार मुझे कमेंट करके बता दो ये टॉपिक मैम ने करा दिया था या नहीं कराया था। अगर नहीं कराया होगा तो यहाँ के आगे से या अपने हिसाब से वो करा देंगी, और अगर करा दिया होगा तब तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो गया बढ़िया से, है ना? तो ठीक है बच्चों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्यारा प्यारा सा कमेंट करें। ये तो बताने की बात ही नहीं है ना? आप लोग पहले से ही कर देते हो, बोलना नहीं पड़ता है, बहुत मजा आता है आप लोगों का कमेंट देखने में मुझे, है ना?
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।